कोनिशिमा मिनासान, वाताशी नो नामाए वा सागर देsu। क्यों वा मीना नो निहोंगो नो दाई इचिका नो बुंपो ओ बेनकिशिमासु। सो हेलो गाइस, मेरा नाम सागर है। आज हम लोग चैप्टर 1 की ग्रामर पैटर्न को पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रामर पैटर्न है वो क्या है? एन वन वा एन टू दिस। एन वन वा एन टू दिस, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। वाताशी वा तनाका दिस। ठीक, वा जो बेसिकली होता है वो इंडिकेट करता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक, एन वन वा एन टू दिस, किस चीज के बारे में बात हो रही है वो वा पार्टिकल जो होता है वो इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कहा है मैंने? वाताशी वा तनाका दिस। ठीक, मैं तनाका हूँ, बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में हो रही है ना। तो मैं तनाका हूँ, वाताशी वा तनाका दिस। ठीक, मैं तनाका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वाताशी वा ईशा देस, मैं डॉक्टर हूँ। वाताशी वा ईशा देस, मैं डॉक्टर हूँ। ओके, वा पार्टिकल जो होता है वो टॉपिक और सब्जेक्ट मार्कर होता है। ये मैंने आपको पूरा लिखा हुआ है, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई है। वाताशी वा अमेरिका जिन देस, ये एक और एग्जांपल है, मैं अमेरिकी हूँ। ठीक, वाताशी वा अमेरिका जिन देस। अब बेसिकली देस जो होता है वो, इसका हिंदी में अगर मतलब देखा जाए तो हूँ, है या हो होता है। ठीक, मैं अमेरिकी हूँ। ठीक, या फिर मैंने ऊपर लिखा था जैसे यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ। ठीक, दिस का बेसिकली हूँ, है या हो का मतलब आता है हिंदी में देखे तो। एंड दिस जो होता है ना, थोड़ा सा पोलाइट भी बना देता है सेंटेंस को। अगर किसी भी सेंटेंस में आप दिस लगाते हो ना तो थोड़ा सा वो पोलाइट बन जाता है सेंटेंस, थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हो सेंटेंस को। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एन वन वा एन टू जा या फिर देवा अरिमासेन। ठीक, जब जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर कहा था वाताशी वा तनाका देस, मैं तनाका हूँ। ठीक, आई एम मिस्टर तनाका। ओके, देन नीचे वाले पैटर्न मैंने क्या कहा है? एन वन वा एन टू जा या देवा अरिमासेन मीन्स क्या है? मैं तनाका नहीं हूँ या फिर मैं डैश 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 नहीं हूँ। ठीक, आई एम नॉट डैश डैश डैश। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने कहा है वाताशी वा तनाका जा या फिर देवा अरिमासेन, मैं तनाका नहीं हूँ। ठीक, अब आप चाहो तो जा अरिमासेन भी बोल सकते हो, देवा अरिमासेन भी बोल सकते हो, बट बेसिकली देवा अरिमासेन जो होता है ना वो ज्यादा पोलाइट फॉर्म पे होता है, ज्यादा पोलाइट वे है बोलने का जा अरिमासेन से। ठीक, अगर आपको कहना है ना मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक, वाताशी वा ईशा जा अरिमासेन। ठीक, अगर मैं किसी फ्रेंड से बोल रहा हूँ ना तो मैं ऐसे कह सकता हूँ वाताशी वा ईशा जा अरिमासेन। ठीक, अगर मैं किसी बड़े पर्सन से बोल रहा हूँ ना, कोई मेरे से बहुत बड़ा है, टीचर वगैरह है, वो मेरे से पूछ रहा है कि आप डॉक्टर हो क्या? तो मैंने कहा ये वाताशी वा ईशा देवा अरिमासेन। ओके, अगर कोई बड़ा है आपसे तो आप कहोगे वाताशी वा ईशा देवा अरिमासेन। ठीक, अगर आपको कोई इक्वल एज का है, एज ग्रुप का है, कोई अब फ्रेंडली हो बहुत ज्यादा, तो आप खुद देवा अरिमासेन लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप जा अरिमासेन यूज करते हो। ओके, देवा अरिमासेन जो होता है थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म होता है, पोलाइट वे होता है। वाताशी वा ईशा जा या फिर देवा अरिमासेन, वाताशी वा खाइशाइन देस। ठीक, मैंने एक और लाइन लिखी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कंपनी एम्प्लॉय हूँ। ठीक, वाताशी वा ईशा जा अरिमासेन, वाताशी वा खाइशाइन देस। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो इस चीज को। नाउन वन वा नाउन टू दिस का। अब ये जो पैटर्न है ये बेसिकली यूज होता है क्वेश्चंस फॉर्म करने में। ठीक, आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। ओके, अब इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। तनाका सान वा सेंसे देस। ठीक, तनाका सान क्या है? टीचर है। ठीक, सेंसे मीन्स टीचर। तनाका सान वा सेंसे देस। ओके, नेक्स्ट क्या है? तनाका सान वा सेंसे देस का। तनाका सान टीचर है क्या? का बेसिकली यूज होता है क्या के लिए। ठीक, तनाका सान जो है वो टीचर है क्या, ऐसा क्या, करोगे क्या। इसके लिए ना क्या वर्ड होता है ना, क्वेश्चन पूछने का जो वर्ड होता है उसके लिए का यूज होता है। ओके, अब मैंने जैसे मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक, तनाका सान वा सेंसे देस का, मैंने कहा ई ये सेंसे जा अरिमासेन। ठीक, सेंसे जा अरिमासेन, सेंसे नहीं है, टीचर नहीं है। ठीक, और एग्जांपल लिखते हैं। अनोहितो वा चुगोकुजिन देस का, वह व्यक्ति चाइनीज है क्या, चीनी है क्या। ठीक, हाई चुगोकुजिन देस, हाँ चीनी है। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अनो। ठीक, अभी आप कोनो सोनो अनो कोरे सोरे, अरे या बाद में आगे जो चैप्टर्स वगैरह आएंगे उसमें आप पढ़ोगे। अब बेसिकली अनो होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। अनो बेसिकली क्या होता है? जैसे वो चीज जो लिसनर और स्पीकर दोनों से ही दूर होती है। ठीक, उन्हें अनो के फॉर्म पे रखते हैं। और अनो के साथ ना हमेशा लिविंग थिंग्स को ही रखा जाता है, बेसिकली ह्यूमंस को ही रखते हैं। अनोहितो, ठीक, अनोकनो जो अनो खाता, ऐसे करके ना जो पर्सन होते हैं उनको रखते हैं। ठीक है, यमादा सान वा गिंको इन दिस का, एक और एग्जांपल है ये।
यमादा सान वा गिंकोइन देस का, यमादा सान बैंक एम्प्लॉय है क्या? ई ए गिंकोइन देवा अरिमसेन खाइशाइन देस। अब जैसे किसी कोई बड़ा पर्सन होगा जिसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या कहा, या उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा क्या कि यमादा सान बैंक एम्प्लॉय है क्या? मैंने क्या, नहीं नहीं बैंक एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी एम्प्लॉय है। ठीक, मैंने थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म बना के बोल दिया इसको। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। दारे, दारे मतलब हु या फिर कौन, दोनाता मतलब हु या फिर कौन, बेसिकली दोनों ही सेम होते हैं, बट दोनाता जो होता है वो ज्यादा फॉर्मल होता है, ज्यादा पोलाइट तरीका होता है बोलने का दारे के अकॉर्डिंग। ओके, अब एग्जांपल इसको समझते हैं। अनोहितो वा दारे देस का, ठीक, वह व्यक्ति कौन है, वह आदमी कौन है। ठीक, उसका आंसर क्या दिया, अनोहितो वा यमादा सान देस, वह आदमी जो है या वह व्यक्ति जो है वो यमादा सान है। ठीक, श्री यमादा है। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दारे का, दोनाता का। अनो खाता वा दोनाता देस का। अब खाता बेसिकली क्या होता है, वो ज्यादा पोलाइट तरीका है बोलने को हितो के। ठीक, वह व्यक्ति और वह आदमी, ठीक, या वह मनुष्य, ठीक, ऐसे कहा जाए ना, तो एक तरीके से ना ज्यादा पोलाइट तरीका है बोलने का खाता। ठीक, वह व्यक्ति। ओके, वह आदमी और व्यक्ति में थोड़ा सा तरीका पता चल रहा होगा कि भाई पोलाइट कौन सा तरीका है। सेम चीज, वह खाता थोड़ा सा पोलाइट है। ठीक है, अनो खाता वा दोनाता जिसका, क्योंकि ये पोलाइट सेंटेंस है थोड़ा सा उससे ज्यादा, तो यहाँ पर भी आपने पोलाइट फॉर्म का यूज किया एंड यहाँ पर भी दोनाता का यूज किया। ओके, तो अनो खाता वा दोनाता जिसका, अनो खाता वा यमाता संदेश। अब इनको यूज कैसे कर सकते हो आप, थोड़ा सा एग्जांपल मैं देखता हूँ आपको। इमेजिन करना, सपोज आप किसी स्कूल फंक्शन वगैरह में हो एंड आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि यार वो लड़का कौन है। ठीक, आपने पूछा अनो खाता अनो तो वा दारे देश का, ठीक, वो व्यक्ति या वो लड़का कौन है। ठीक है, एंड उसी कंडीशन में आप सेकंड केस जो है उसमें क्या है कि आप किसी टीचर से पूछ रहे हो कि सर वो टीचर कौन है, ठीक, या फिर सर वो व्यक्ति कौन है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, अनो सुमिल सेन सेंसे अनो अनो खाता वा दोनाता देश का। ठीक, ऐसे पूछोगे भाई कि वो व्यक्ति कौन है। ठीक, ऐसे करके आप पूछ सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न देखते हैं। नाउन मो, ठीक, हीरा गाना में लिखा हुआ मैंने, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप सबने हीरा गाना पढ़ी होगी, क्योंकि हीरा गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो काता काना और कांची भी बची हुई है, तो हीरा गाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करो उसको, सिंबल्स को याद करो, बार बार दोहराते रहो, बहुत ईजिली याद हो जाएगी, बहुत ईजिली आपको सिंबल्स इसके समझ में आ जाएंगे। ओके, मो बेसिकली क्या होता है, ऑल्सो इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में बोले तो भी। ठीक, मो मीन्स क्या होता है, भी या फिर ऑल्सो। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हो आप, वाताशिवा ईशा देस, ठीक, मैं डॉक्टर हूँ। सुजुकी सान मो ईशा देस, सुजुकी सान भी डॉक्टर है। ठीक, आई एम अ डॉक्टर, सुजुकी इज ऑल्सो अ डॉक्टर। ओके, मैं डॉक्टर हूँ, श्री सुजुकी भी डॉक्टर है। मैंने तीनों में लिख के बताया आपको। ओके, नेक्स्ट क्या है, N1 नो N2 दिस। ठीक, जब N1 नो N2। ओके, अब नो क्या होता है, बेसिकली नो होता है का, की, कु, के, जो ये फॉर्म्स होते हैं ना उनको कहता है नो। ठीक, इंडिकेट करता है। अब सब समझ कैसे सकते हो, जैसे एग्जांपल है, अनो खाता वा यमादा सान नो ओतो सान दिस। ठीक, वह व्यक्ति यमादा सान के पिताजी हैं। ठीक, वह व्यक्ति यमादा सान के पिताजी हैं। ठीक, नो क्या इंडिकेट कर रहा है, के। ओके, सो जो नो होता है ना वो ये इंडिकेट करता है, का, की, कू, के, इसको इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वताशिवा एबीसी खाइशा नो शाइन दिस, मैं एबीसी कंपनी का शाइन हूँ, एम्प्लॉय हूँ। ओके, जो जापानीज के जो पैटर्न्स होते हैं ना बहुत हद तक हिंदी के पैटर्न से मिलते हैं, तो आप इसे इजीली समझ भी सकते हो। ठीक, वताशिवा मतलब मैं, बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में हो रही है यहाँ पर, तो मैंने क्या लगाया, वा पार्टिकल लगाया। ठीक, बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में, तो वताशी वाह। ओके, एबीसी खाइशा, एबीसी कंपनी। ठीक, नो मीन्स का, एबीसी कंपनी का। ठीक, अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि एबीसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मैं एबीसी कंपनी के एम्प्लॉय हूँ। ठीक, या मैं एबीसी कंपनी को एम्प्लॉय हूँ, ऐसा तो नहीं कह सकते, ये तो गलत हो जाएगा। सेम चीज हिंदी में समझना चाहो तो वताशिवा एबीसी खाइशा नो एबीसी कंपनी का शाइन मीन्स एम्प्लॉय या कर्मचारी हूँ। ठीक, देश मतलब हूँ, तो बहुत हद तक हिंदी से मिलता जुलता है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। सान, सान बेसिकली क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सान को यूज करते हैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत देने के लिए। ओके, सपोज आपसे कोई बड़ा है एंड उनका नाम आपको लेना है, बेसिकली जापान में नाम तो नहीं लिया जाता, सरनेम लिया जाता है। ओके, तो उसके आगे ना सान लगा देते हैं। ठीक, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना गुप्ता जी,
शर्मा जी, वैसे ही जापानीज में भी होता है सान। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था अनोखाता, ठीक, अनोखाता वा यमादा सान नो ओतो सान देस, मैंने 2 बार सान यूज करा। अब यहाँ पर सान का क्या है मतलब श्री, ठीक, एंड यहाँ पर मतलब क्या है जी, ठीक, पिता जी, ठीक। अब सान मतलब थोड़ा सा इज्जत देने के लिए यूज होता है। वह व्यक्ति यमादा सान श्री यमादा के पिताजी है, ठीक, ऐसे करके ना थोड़ा सा इज्जत देने के लिए यूज होता है सान। और देखिए बहुत सिंपल पैटर्न से चैप्टर 1 बहुत ही सिंपल सा है। आप इसे डे टू डे लाइफ में ना थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करो, जितने पैटर्न्स मैंने बताए खुद से एग्जांपल आप सोचो, देन उसको अप्लाई करो, मन में दोहराते रहो एग्जांपल्स को, क्वेश्चंस को सोचते रहो, कोई भी क्वेश्चन बनाना आप बना लो, फिर ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको ना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से सारे पैटर्न्स को समझ में लग जाओगे आप। ओके, अब एक एग्जांपल जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ, जैसे आपको ने कहा कि वताशी वा ईशा देस, ठीक, आप डॉक्टर हो एंड आपने कह दिया मेरी मम्मी भी डॉक्टर है, ठीक, आपकी मदर भी डॉक्टर है, तो आप क्या कहोगे, वताशी नो ओकासान मो इताशे ईशा देस, ठीक, मेरी मम्मी भी डॉक्टर है, वताशी नो ओकासान मो ईशा देस, मेरी मम्मी भी डॉक्टर है। ओके, एंड और एग्जांपल जो भी आपके मन में एग्जांपल्स आ रहे हो वो आप सोचते जाओ, बनाते जाओ, एग्जांपल्स को मुंह के ऊपर बना लो, क्वेश्चन के ऊपर बना लो। भाई कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि बहुत सारे पैटर्न्स है आप जिसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, ये तो बहुत बेसिक से हैं, आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेंगे, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, एंड जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे आप यूज़ करते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप उसमें मास्टर करते जाओगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।